यूक्रेन में युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ चुकी है। इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने रॉकेट हमले कर इस जंग की शुरुआत की और अब इजराइल हमास को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल हमास के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक चुका है। ये जंग इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल और हमास के बीच जारी ये जंग लंबी चल सकती है। इस बीच दोनों देशों के समर्थन में अलग अलग देश खड़े हो गए हैं। कई पश्चिमी देश जहां इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जबकि कई मुस्लिम देशों ने इस जंग में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। वहीं कई ऐसे भी हैं जो इस युद्ध में तटस्थ हैं और वो किसी भी देश के साथ नहीं हैं। दुनिया भर के देश इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अलग अलग लामबंद होने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ कौन कौन से देश? फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की जंग में कई देश नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए हैं। इनमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन जैसे कई देश शामिल हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने फिलिस्तीन से जंग में इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ हर तरह से खड़ा है। अमेरिका ने इसके साथ ही इजराइल के दुश्मन देशों को भी चेतावनी दी है। भारत ने भी अपने दोस्त इजराइल की मुश्किल में मदद करने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। ब्रिटेन ने हमास के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन ने भी इजराइल के समर्थन की बात कही है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की है। यूक्रेन इस जंग में इजराइल के साथ है। फ्रांस ने भी इस जंग में इजराइल का साथ देने का फैसला किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि दुख की घड़ी में वो हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ है। फ्रांस ने अपने बयान में साफ कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। यूरोपियन यूनियन भी इस हमले में इजराइल के साथ है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल के समर्थन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि हम इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़े हैं। बेल्जियम ने भी इजराइल के समर्थन की घोषणा की है और हमास के हमले की भी निंदा की है। इसके साथ कई और देशों जैसे ब्राजील, इटली, जापान और स्पेन ने भी इजराइल का समर्थन किया है। फिलिस्तीन के साथ कौन कौन से देश? इजराइल के खिलाफ जंग में कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम ईरान का है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने एडवाइजर में कहा है कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए हमले का समर्थन करते हैं। एक और मुस्लिम देश कतर ने इजरायलियों को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अहिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया है। कुवैत ने भी फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले को जायज ठहराया है और इजराइल को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया है। कौन कौन से देश तटस्थ? वहीं कई देश ऐसे भी हैं जो इस जंग में किसी भी पक्ष में नहीं खड़े हैं। उन्होंने फिलहाल अपना रुख तटस्थ रखा है। इनमें चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग जैसे देश शामिल हैं। चीन, रूस और तुर्की तीनों ने जंग के हालात पर चिंता जाहिर की है और शांति सुनिश्चित करने की नसीहत दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने दोनों ही पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन को समझदारी से काम लेने की अपील की है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि हम दोनों पक्षों के बीच तनाव को तत्काल रोकने, नागरिकों की सुरक्षा और संयम बरतने की अपील करते हैं। OIC ने भी इस युद्ध में दोनों देशों के संयम बरतने की अपील की है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।